हाय गाइस, दिस इज़ मौलिक लखानी फ्रॉम बूस्ट डोमिनेट। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मैं इस चैनल पे बूस्ट डोमिनेट पे। और हम सबसे पहला तो आज यहाँ पे देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें आज के दिन कैसी ट्रेड देखने को मिली और हमारे कौन से टारगेट्स अचीव हुए। देखिए, आज के दिन तो हमें बहुत ही खूबसूरत ट्रेड मिली है, जैसा हमने कल के वीडियो में भी बोला था और मैं आपको बार बार मेरे वेबसाइट पे ब्लॉग्स में आपको बताते भी आ रहा हूँ और यहाँ पे वीडियो पे भी आपको बता रहा हूँ कि देखिए 15,800 जो है वो आपका एक बहुत ही मजबूत रेसिस्टेंस है। अगर निफ्टी 15,800 पार करने के बाद 15,830 के ऊपर सस्टेनेबली ट्रेड करेगा और 15,830 के ऊपर सस्टेन करेगा और क्लोजिंग देगा, उसके बाद हम लॉन्ग पोजीशन अपनी कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए 16,000। तब तक 15,800 पे आपको मैंने मेरे ब्लॉग में भी बताया था, कल वाले हमारे वीडियो में भी बताया था कि 15,800 पे आपको बहुत ही कॉशियस रहना है, अपना प्रॉफिट बुक करना है। पार्शली यू हैव टू बुक योर प्रॉफिट, ऐसा मैंने आपको बोला भी था कि बोलते हुए ही आ रहा हूँ। अगर रिस्क लेना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा एक लॉट का लीजिए, बाकी मत लीजिए। 15,800 पे आपको प्रॉफिट बुक करना ही आपको ये बोला था और आज सेम सीन हुआ। और सबसे पहला तो 45 मिनट्स के हिसाब से भी बहुत ही बढ़िया ट्रेड मिली। और जो 45 मिनट्स तक का वेट नहीं करते हैं और जो अग्रेसिव ट्रेडर है, जिसको मार्केट खुलने के साथ ही धड़ाम धूम सीधा ट्रेड करने लग जाना चाहिए, वो वाले माइंडसेट से लगते हैं, उसके लिए भी है बहुत ही अच्छी ट्रेड हुई है। देखिए 15,800 के बाद वो सीधा यहाँ पे आप अपना वो कर सकते थे, प्रॉफिट बुक करने के बाद नीचे मतलब नीचे की तरफ ट्रेड लगा सकते थे और मार्केट खुलने के बाद 15,800 का हमारा सबसे पहला टारगेट, अगर अग्रेसिव ट्रेडर ट्रेड लगाते हैं तो 15,800 का वो कॉल पे खेलना चाहिए था आज के दिन। और सीधा 15,800 पे जब मार्केट टच हुआ वहां पे अपना प्रॉफिट बुक करके, आपको मालूम है कि ये रेसिस्टेंस है, बहुत ही मजबूत रेसिस्टेंस है और निफ्टी ने अपना हाई लगा दिया है। अब ये टूटने नहीं वाला है, तो नीचे की साइड ट्रेड लगाते 15,700 पी की पोजीशन, तो आपने बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट कमाया रहेगा। सबसे पहला तो हम देखते हैं कि 45 मिनट्स के हिसाब से निफ्टी में हमारी ट्रेड कैसी रही। देखिए दोस्तों, 45 मिनट्स के चार्ट पे मैं यहाँ पे आपको जूम इन करके दिखाता हूँ कि ये देखिए, ये रही हमारी 45 मिनट्स की कैंडल। ये जो कैंडल बनी है 45 मिनट्स के हिसाब से, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कैंडल का हाई एक भी बार टेस्ट नहीं हुआ। देखिए दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे टेस्ट हुआ 15,000 का, ये 45 मिनट्स का ये जो हाई यहाँ पे टेस्ट हुआ, बट ये करीबन 15,790 की रेंज थे और 15,800 तो हाई लगाया दिया मार्केट ने 10 ही पॉइंट का। तो यहाँ पे आपकी कोई ट्रेड बनी ही नहीं है, ये बात तो आपको भी पता है। अब सबसे पहली बात तो नीचे की साइड आप देख सकते हो यहाँ पे कि करीबन 15,720 से लेकर 725 आजू बाजू यहाँ पे लो टूटा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लो टूटने के बाद आपको कितनी खूबसूरत ट्रेड मिली। 15,700 का नीचे का सपोर्ट टूट गया और उसके बाद 15,600 का दूसरा सपोर्ट है। मैंने आपको बोला था कि अगर 15,600 का सपोर्ट भी आपको टूट गया तो मार्केट में वीकनेस आ सकती है। देखिए दोस्तों, अभी ऐसा लग रहा है कि मार्केट में वीकनेस के आसार नज़र आ रहे हैं। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे नज़र हावी होती हुई दिख रही है। क्यों? क्योंकि 15,600 का सपोर्ट यहाँ पे एक बार टूट गया है, टेस्ट हुआ है। और देखिए 15,635 पे आज में निफ्टी ने क्लोजिंग दिया हुआ है। सो 600 के आजू बाजू ये अगर कल सस्टेनेबली मार्केट में आपको देखने को मिलेगा कि 15,600 के नीचे यहाँ पे निफ्टी ट्रेड करेगा तो वीकनेस नज़र आ सकती है। आपको सेलिंग साइड आपका माइंडसेट होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान में रखना है। अगर 15,600 का सपोर्ट नीचे की तरफ टूट जाता है तो कल के दिन, और फिर आपका सेकंड टारगेट रहेगा 15,500, ठीक है। और एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि ऊपर की तरफ 15,700 अभी आपका एक रेसिस्टेंस बन गया और 15,800 बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। अगर मार्केट 15,800 के ऊपर क्लोज होती है, ठीक है, तो ही आपका रुझान बाइंग साइड होना चाहिए, नहीं तो फिलहाल मार्केट में वीकनेस नज़र आ रही है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। निफ्टी में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और कल के दिन तो एक्सपायरी भी है। तो ये देखिए 800 से लेके ये 650, ये जो रेंज थी आज की, मतलब 635 आज की क्लोजिंग हुई, ये रेंज बहुत महत्व की है। जब तक निफ्टी इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा 800 के ऊपर, तब तक आप समझ लो कि आपका निफ्टी कहीं नहीं जाने वाला है, यहीं पे ही रहने वाला है। एक तरीके से लोअर साइड आप साइडवेज आप बोल सकते हैं मार्केट में। और ऊपर से कल के दिन एक्सपायरी, तो 600 और उसके बाद 500 का नीचे का सपोर्ट 15,500 का, ये सपोर्ट आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, ये लेवल, ठीक है। अब सबसे पहला तो हम यहाँ पे देखेंगे कि
डेली चार्ट्स में कि मार्केट का रुख कैसा है, मार्केट कल के दिन कैसा बिहेव कर सकता है और क्या लेवल्स जो हमने डिस्कस किए उससे कितना दूर है। और यहाँ पे ये देखिए बेरिश कैंडल बन रही है दोस्तों निफ्टी के अंदर, आप देख सकते हैं यहाँ पे 800 टच होने के बाद आज एक नया हाई लगने के बाद सीधा मार्केट बहुत ही नीचे, कम से कम 200 पॉइंट नीचे की तरफ आपको गया। अगर 800 पे जिसने नीचे की तरफ पुट लिया रहेगा वो तो आज और माला माल हो ही गए। 45 मिनट्स की कैंडल वाले को भी आज बहुत ही अच्छा उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से बहुत ही तगड़ा मुनाफा यहाँ पे आपको देखने को मिला रहेगा। देखिए लालच में मत जाइए, आप बिगनर से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप लालच में बिल्कुल मत आइए। देखिए आपको स्ट्रेटेजी के हिसाब से जाना है, स्ट्रेटेजी के हिसाब से हमेशा आप मुनाफा कमा सकेंगे, ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो कल के दिन एक्सपायरी के दिन भी हमें ये लेवल ध्यान में रखना है, नीचे की तरफ 15,600 और उसके बाद 15,500 ये आपका दूसरा सपोर्ट बनता है, ऊपर की तरफ 15,700 और फिर 15,800 आपका नेक्स्ट रेसिस्टेंस है। बट आपका रुझान ये देखिए ध्यान में होना चाहिए कि अगर 15,600 के नीचे जाता है मार्केट, आज का लो जो था देखिए 15,000 करीबन आप ये पकड़ सकते हो कि 15,550 के नीचे कल के दिन अगर मार्केट जाता है तो फिर आप अपनी पोजीशन सेलिंग साइड यहाँ पे लगा सकते हो। ये चीज़ ध्यान में रखना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब करते हैं बैंक निफ्टी में कि बैंक निफ्टी में आज के दिन हमारी ट्रेड कैसे गई। और सबसे पहला तो यहाँ पे हम 45 मिनट्स के चार्ट में यहाँ पे स्विच करेंगे और देखेंगे कि बैंक निफ्टी में आज का दिन कैसा गया हमारा। ये देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी में चार्ट जूम इन करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए बैंक निफ्टी में तो बहुत ही खूबसूरत ट्रेड मिला। देखिए दोस्तों, आप बोलेंगे कि सबसे पहला तो ये 45 मिनट्स की कैंडल है। देखिए 35,500 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, ये भी हमें पता चल गया है। क्यों बार बार मैं आपको ये बता रहा हूँ मेरे वीडियोस में कि जो पहले सपोर्ट हुआ करता था वो अभी रेसिस्टेंस बन गया और नीचे आपका 34,900 से लेके 35,000 ये 100 पॉइंट का पूरा सपोर्ट जोन बन चुका है। अगर ये टूटता है और मार्केट 34,900 के नीचे, बैंक निफ्टी 34,900 के नीचे सस्टेन करता है और यहाँ पे आपको क्लोजिंग देता है, तो ये चीज़ ध्यान में रखेगा कि वीकनेस बैंक में आ चुकी है और अभी ये बैंकिंग में 34,400 तक भी नीचे जा सकता है। ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे 34,800 की हमें क्लोजिंग मिली है। 34,900 सस्टेन नहीं किया उसके ऊपर और 34,900 के नीचे की क्लोजिंग वीक क्लोजिंग मानी जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला तो ये देखिए 45 मिनट्स के हिसाब से आज के दिन जो हमें ट्रेड मिली, ये देखिए एक ही बार यहाँ पे आप 45 मिनट्स की कैंडल का हाई टेस्ट हुआ है और आप देखिए उसके बाद की कैंडल यहाँ पे ये जो रेड कैंडल बनी है कोई कंफर्मेशन नहीं है, सीधा सीधा नीचे की तरफ ही है। 45 मिनट्स के कैंडल का आपको वेट करना था, यहाँ बहुत अच्छे से अगर वेट किया रहता तो बहुत ही आराम से अच्छी सी आपको यहाँ पे ट्रेड मिली रहेगी। कम से कम आप देख सकते हो कि 927 के आजू बाजू से लेके करीबन आपको 34,650 आजू बाजू तक का नीचे का आपको पॉइंट्स मिला, जो कि बहुत ही बढ़िया इंट्राडे के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना आपको बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको लेवल्स पता है, जैसे मैंने आपको बोला था कि 35,000 यहाँ पे टूटने के साथ ही आप चाहे तो अगर आप रुक नहीं सकते हो 45 मिनट्स की कैंडल तक और पहले ही 35,000 का लेवल टूट जाता है तो आप ये चीज़ ध्यान में रखना है कि 35,000 से लेके सेफ्टी साइड 34,900 मैंने आपको बोला था कि अगर ये टूट जाता है तो आप नीचे सेल की तरफ अपनी पोजीशन लगाइएगा और यही हुआ है। आज नीचे की तरफ हमें बहुत ही खूबसूरत ट्रेड बैंक निफ्टी में देखने को मिली और वीकनेसेस यहाँ पे क्लियर कट नजर आ चुकी है एक दिन पहले ही, एक्सपायरी के एक दिन पहले। अभी कल के दिन एक्सपायरी है तो 34,400 तक जा सकता है बैंक निफ्टी। ये चीज़ हमें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बैंकिंग क्षेत्र में बहुत ही वीकनेस है। ऊपर का लेवल तो आपको पता ही है 35,500, अगर इसके ऊपर सस्टेनेबली ट्रेड करता है तो आप 35,250 तक नेक्स्ट टारगेट, आपका सेकंड टारगेट होना चाहिए ऊपर की तरफ। अगर 35,000 के ऊपर अगर सस्टेनेबली ट्रेड कर रहा है एक घंटे के अंदर बैंक निफ्टी, ये चीज़ ध्यान में रखना ज़रूरी है। ठीक है, नहीं तो कल के दिन एक्सपायरी में आपको क्या करना है, ये नीचे की तरफ आपको लेवल्स पता है, ऊपर की तरफ आपको लेवल्स पता है, ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। 45 मिनट्स तक नहीं तो वेट कीजिए, एक्सपायरी के दिन आप इतना अग्रेशन में मत कीजिएगा। अगर एक ट्रेड भी मिलती है तो कुछ गम नहीं है, इंट्राडे आपका यहीं पे ही बन जाता है। ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। एंड ऑफ द मंथ कितना कैपिटल का आपका परसेंटेज हाथ में आता है, आपने जो परसेंटेज लगाया उसका कितना परसेंट एंड ऑफ द मंथ हुआ, ये चीज़ हमें कैलकुलेट करना है।
ऐसा नहीं कि हर रोज ही हमारा अमाउंट डबल होना चाहिए। देखिए दोस्तों, फिर तो एक तरीके का ये जुआ ही हो गया। आप उस हिसाब से ट्रेडिंग कर ही नहीं पाएंगे, ना ही सीख पाएंगे। ठीक है, तो छोटा छोटा प्रॉफिट इंट्राडे में 30-40 पॉइंट का प्रॉफिट भी बहुत होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट्स का भी प्रॉफिट आप देखा जाए तो बहुत ही बड़ी बात होती है। फिर आपको सेकंड ट्रेड मिल रही है तो आप बिंदास लगा सकते हो। आपको लेवल्स अगर मालूम है तो कि कौन से लेवल से आपको एक बार प्रॉफिट बुकिंग करनी है। अगर उसके नीचे जाता है तो फिर आप अपने नीचे की तरफ ट्रेड लगाइए। अगर ऊपर की तरफ वो टूटता है तो ऊपर की तरफ, उस हिसाब से लेवल के हिसाब से आपको ट्रेडिंग करनी है। ये चीज ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज कमेंट बिलो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके नीचे जरूर बताइए। यू विल बी एबल टू गेट अ चांस टू विन अ फ्री ई बुक विच इज गोइंग टू हेल्प यू टू improve your stock market knowledge, and the book's gonna be like basics of the stock market and fundamental of the stock market. Okay, so please like, share, comment and subscribe this channel. Have a great day. Bye bye.